हेलो बच्चों, आज हम क्लास 9 का न्यू चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल को स्टार्ट कर रहे हैं। उसका आज ये पहला लेक्चर है। तो चैप्टर क्या पढ़ना है हमें आज पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, दो वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट। ठीक है, चलो लीनियर इक्वेशन मीनिंग क्या होता है? इक्वेशन एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग इक्वल साइन नोन एज द इक्वेशन। यहाँ पे लीनियर का मतलब क्या है? लीनियर का मतलब ये है कि जो डिग्री होगी वेरिएबल की वो कितनी होगी? 1 इन टू वेरिएबल। ठीक है, टू डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल, मान लो जैसे x हो गया y हो गया। ठीक है, तो दो वेरिएबल इक्वल साइन एक्स वाई की पावर 1 रखते हुए हम एक एक्सप्रेशन लिखें जिसमें इक्वल साइन हो। ठीक है, तो हम हमारे पास जो जनरल एक्सप्रेशन जैसे हमने अभी लिख दिया x है 2y है इक्वल लिखा 3। ठीक है, ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, पावर 1 है, टू डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल है। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल 5 लिख दिया, यहाँ पे भी है। ठीक है, हमने 2x इज इक्वल 3y लिख दिया। ये टू वेरिएबल का होना कंपलसरी है और पावर 1 का होना भी जरूरी है। ठीक है, ऐसे 1/2x माइनस 1/3y इज इक्वल 1/4। ये लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल है। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू है। अब देखो इन सबको कंबाइन करें हम तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनेगा? स्टैंडर्ड फॉर्म हम ये बना सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ये कह सकते हैं कि जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 है, जहां पर a b c आर क्या है? कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट आइदर दे आर रियल, नहीं आइदर दे आर रेशनल और इरेशनल, मतलब कि वो रियल होंगे। कांस्टेंट है, रियल होंगे, रेशनल होगा, इरेशनल होगा, कुछ भी हो सकता है। हम ये अगर लिख दे √2x माइनस या प्लस √3y इज इक्वल √5, ये भी है, ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। तो a b c आर कांस्टेंट एंड नेसेसरली a b नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर a 0 रखते हैं तो x हट जाएगा तो ये 1 वेरिएबल में हो जाएगा। b अगर 0 रखते हैं तो भी ये 1 वेरिएबल में हो जाएगा। दोनों अगर 0 रखेंगे तो ये किसी भी वेरिएबल में नहीं होगा, ये कांस्टेंट इज इक्वल टू 0 जो कि मीनिंगफुल नहीं होगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है। ठीक है, अब अगर हम कहें कि इस इक्वेशन को आप इस स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो और a b c की वैल्यू बताओ, तो इसको अगर इससे हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास a इज इक्वल 1 है, b इज इक्वल 2 है, और इसको जब ट्रांसफर करके लाएंगे तो c इज इक्वल -3 मिलेगा। ठीक है, ठीक, यहाँ इसके लिए a इज इक्वल 1 है, b 1 है, और ट्रांसफर करके लाएंगे तो c इज इक्वल -5 मिलेगा। इसको इससे कंपेयर करें तो a के प्लेस पर क्या है? √2 है, b के प्लेस पर क्या है? √3 है, ट्रांसफर करके लाएंगे तो हमारे पास मिलेगा c के प्लेस पर -√5। कभी भी ये फ्रैक्शनल कोफिशिएंट दिए हो तो आप यहाँ से a b c मत कंपेयर करिए, इसे जो है सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो a b c की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म को हम फॉलो करें तो हम बहुत सारे एग्जाम्पल को लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें जो टर्म है सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन किसी भी इक्वेशन से रिलेटेड एक वर्ड होता है सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो सॉल्यूशन का क्या मीनिंग होता है? कोई भी इक्वेशन है उसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व है, ठीक है, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल आर वेरिएबल्स। अगर एक वेरिएबल में इक्वेशन है तो उसकी वैल्यू, दो वेरिएबल में इक्वेशन है तो उसकी वैल्यू, जैसे फिलहाल हमारे पास दो वेरिएबल में इक्वेशन है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल आर वेरिएबल्स विच सेटिस्फाई का मीनिंग क्या हो गया कि इक्वेशन में पुट करें, दोनों साइड हमारा इक्वल आ जाए तो उसे हम कहते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब हम ये चेक करें कि जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है उसके कितने सॉल्यूशन होंगे और कैसे हम निकालेंगे। ठीक है, जैसे अभी हमने एक एग्जांपल लिया x प्लस वाई इज इक्वल 5। अगर हम यहाँ पे x इज इक्वल 1 लें, y इज इक्वल 4 लें तो 1 प्लस 4 इज इक्वल 5, 5 इज इक्वल 5 सेटिस्फाई किया तो हम ये कहेंगे कि ये क्या है? ये सॉल्यूशन है। हम x इज इक्वल 2 लें, y इज इक्वल 3 लें
तो 2 + 3 5 तभी सेटिस्फाई करेगा। x इज इक्वल टू 0 लें, y इज इक्वल टू 5 लें, 0 + 5 तभी सेटिस्फाई करेगा। x इज इक्वल -1 लें, y इज इक्वल टू 6 लें, तब भी हमारा 5 आएगा। ठीक है, इस तरीके से जो है x y की वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो इस केस में सॉल्यूशन का मीनिंग क्या हो गया कि वैल्यू आर वैल्यूज ऑफ x एंड y विच सेटिस्फाई, ठीक है, सेटिस्फाई द इक्वेशन, ठीक है, इज आर, ठीक है, या इज हो मतलब एक है तो ठीक है, आर लिख देते हैं, ठीक है, आर सॉल्यूशंस, ठीक है, आर सॉल्यूशंस ऑफ गिवन इक्वेशन। अभी जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था, ठीक है, तो वो सॉल्यूशन कहलाएंगे। तो अभी हमने देखा यहाँ पे इस वाले में तो हमारे पास बहुत सारी वैल्यू एक्स वाई की जो मिलेंगी या मिल रही थी, अभी लिखा भी था, ठीक है। तो सॉल्यूशन में फिर आता है कि क्या इक्वेशन कुछ ऐसे होते हैं जहां पे वेरिएबल की एक ही वैल्यू जो है इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, उसे कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। ऐसा भी पॉसिबल होता है कि वेरिएबल की बहुत सारी वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, जैसा कि अभी इस केस में हो रहा था, ठीक है। तो वहां पे हम कहते हैं कि इट हैव मेनी सॉल्यूशन आर, इन अदर वर्ड इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ऐसा भी होता है कि कुछ इक्वेशन यहाँ पे नहीं, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का तो फिक्स है, एक सिंगल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के हमेशा इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। जब हम पेयर वगैरह पढ़ते हैं तो वहां पे तमाम सारे और कंडीशन आती हैं, ठीक है। तो फिलहाल ये तो सॉल्यूशन का डेफिनेशन हो गया। और किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, ठीक है, ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मतलब कि वहां पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एक्स और वाई की वैल्यू होंगी जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। इनफाइनाइट, एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, जैसे कभी इसके लिए दिखाया। तो आप किसी के लिए भी एक्स वाई, ठीक है, बहुत सारी ऐसी वैल्यू होगी जो है उसको सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। अगर सॉल्यूशन जैसे अभी एक क्वेश्चन लिखे हैं, कहा गया है कि चेक वेदर, ठीक है, चेक वेदर जो है -1, 2 एंड 2, -1 या 2, 1 आर सॉल्यूशन ऑफ x + 2y = 3, ठीक है। ये इसके सॉल्यूशन है कि नहीं है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में जब हमें सॉल्यूशन दिया हो, केवल हमें चेक करना हो, तो क्या करेंगे, हम पुट करेंगे, ठीक है। इक्वेशन हमारा क्या है, x + 2y = 3। अगर हमें इसे चेक करना है तो मीनिंग हमें x के जगह पे -1 रखना है, ठीक है, y के जगह पे क्या रखना है, 2 रखना है। तो इसका लेफ्ट साइड क्या होगा, -1 + 2 × 2, इधर कितना 3, -1 + 4, लेफ्ट साइड कितना आएगा 3, इधर कितना 3, मतलब सेटिस्फाई कर गया। तो क्या हो जाएगा, -1, 2 इज ए सॉल्यूशन, ठीक है, इज ए सॉल्यूशन। लेकिन अगर अभी हम इसको चेक करें, ठीक है, इक्वेशन क्या है, x + 2y = 3, पुट क्या करेंगे, x = 2, y = 1, हमको क्या मिलेगा, 2 + 2 × 1 = 3, 4, ये 4 आएगा, = 3, नॉट ट्रू, 4 और 3 इक्वल कहाँ है, सेटिस्फाई नहीं करते, ठीक है। तो हम ये लिखेंगे 2, 1 इज नॉट ए सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन को इस तरीके से, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू, ठीक है, तो ये इसके सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो चेक करना होगा तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं, ठीक। सॉल्यूशन पर कुछ और टाइप का जो है भी इस तरीके का जो है सॉल्यूशन कहा जाए कि ये सॉल्यूशन है और उसमें कुछ अननोन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। अभी जैसे हम ये कहें कि if 1, 3 is a solution of kx - 2y = 7, then find value of k, ठीक है। सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन दिया हो और इक्वेशन में कुछ नोट निकालना हो,
तो अभी हमने क्या बताया कि अगर सोल्यूशन है तो वो तो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा था, इक्वेशन का लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल आ रहा था, कब? जब हम उसको इक्वेशन में रखते थे। तो अगर ये इसका सोल्यूशन है तो इसको इसमें रखें और लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल हम दिखाएंगे। उस इक्वल लिखने के बाद हमें k की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका ये 1,3 इसका सोल्यूशन है, तो सेंटेंस क्या होगा, सिंस 1,3 इज ए solution of kx minus 2y is equal 7। सो यहाँ रखेंगे x के प्लेस पर कब कितना 1 k इंटू 1 माइनस 2 इंटू 3 y की जगह पे 3 इज इक्वल 7, k माइनस 6 इज इक्वल 7, k इज इक्वल इसको ट्रांसफर करेंगे 7 प्लस 6 इज इक्वल 13, k इज इक्वल 13, ठीक है। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जहां पे सॉल्यूशन दिया होता है और कुछ अननोन को निकालना होता है। ओके, अब कुछ क्वेश्चन इसमें दूसरे टाइप का देखते हैं। अभी जैसे कि बताया हमने कि एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। अब अगर उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो हम नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, ज्यादा सॉल्यूशन है, ठीक है। सॉल्यूशन 1 या 2 होता है तो उसे निकालने की कोशिश की जाती है, तो सॉल्यूशन तो इनफाइनाइट होगा। अब उस इनफाइनाइट सॉल्यूशन में हमें कहा जाए कि उसके 2 सॉल्यूशन फाइंड करिए, उसके 3 सॉल्यूशन फाइंड करिए, 4, मतलब एक फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, फाइंड करना है, तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके का होगा। अभी जैसे ही कहा जाए फाइंड 2, ठीक है, फाइंड 2 सॉल्यूशंस ऑफ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू, मान लेते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, ठीक है। ये ऐसे हो सकता है, या हमारा क्वेश्चन जो है इस तरीके से हो सकता है। एक क्वेश्चन और लिख देते हैं, फाइंड 3 सॉल्यूशन, 3 सॉल्यूशंस ऑफ x प्लस पाई y इज इक्वल टू 9, ठीक है। इसके 3 सॉल्यूशन निकालने हैं, तो 2 सॉल्यूशन, 3 सॉल्यूशन, 4, 5 ऐसे फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन को कैसे निकालेंगे। तो इसका निकालने के इक्वेशन क्या दिया है, 2x प्लस 3y इज इक्वल 7। तो जो क्या करें, इसे हम कन्वर्ट कर लें x इन टर्म ऑफ y और y इन टर्म ऑफ x। क्या मतलब है, x इन टर्म ऑफ y का मतलब ये है कि x को आप लेफ्ट साइड में रखो और बाकी टर्म राइट साइड में ले जाओ, ठीक है। y इन टर्म ऑफ x का मतलब क्या है कि y लेफ्ट साइड में रखें और बाकी टर्म हम जो है राइट साइड में ले जाएं, ठीक है। जैसे हमने ये किया 2x इज इक्वल 7 माइनस 3y, तो हम x इज इक्वल 7 माइनस 3y अपॉन 2, तो ये है x इन टर्म ऑफ y, x इन टर्म ऑफ y, ठीक है। अब हमें कितने सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन निकालने हैं। तो आप यहाँ पे जो राइट साइड में वेरिएबल आया उसकी कोई 2 वैल्यू आप रखो, कोई भी 2 वैल्यू, यू आर फ्री, ठीक है, कोई वैल्यू। जैसे अभी हमने रखा y इज इक्वल 0, y 0 रखेंगे तो x इज इक्वल 7 माइनस 3 इंटू 0 अपॉन 2, कितना आएगा 7 अपॉन 2, ठीक है। तो x इज इक्वल 7 अपॉन 2, तो हम ये कहेंगे 0,7 अपॉन 2 इज ए सॉल्यूशन, ठीक है। अभी क्या करें, y की कोई एक और वैल्यू रख दो, ठीक है, कोई एक और वैल्यू y इज इक्वल 1 रख दो, ठीक है। तो x इज इक्वल 7 माइनस 3 इंटू 1 अपॉन 2 इज इक्वल 7 माइनस 3 अपॉन 2 इज इक्वल 4 अपॉन 2 इज इक्वल 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल 1, x इज इक्वल 2, इसका सॉल्यूशन होगा। अच्छा सॉरी, ये x बाद में आया ना, सॉल्यूशन में हमेशा x पहले होता है और y बाद में। 7 अपॉन 2, 0 इसका सॉल्यूशन, ठीक है। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं 2, 1 इज ए सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो वैल्यू हमने 0, 1 रखा ये कंपलसरी नहीं है, कोई भी वैल्यू आप रख सकते हो, ठीक है। माइनस में, प्लस में, फ्रैक्शन में, रूट में, कोई भी वैल्यू, जितनी सॉल्यूशन निकालने के लिए कही गई हो आप उतनी वैल्यू जो राइट साइड में वेरिएबल है उसको रखें, लेफ्ट साइड के वेरिएबल को फाइंड करें और इस तरीके से सॉल्यूशन के पैटर्न को लिखें, ठीक है। 2 सॉल्यूशन निकालना है तो, ठीक है, या 3 है या 4 है, जितने भी हैं तो हम ऐसे निकाल लेंगे। अभी जैसे यहाँ पे है इसके 3 सॉल्यूशन निकालने,
ठीक है। तो हमने यहाँ पे x इन टर्म ऑफ y बदला था, हम यहाँ पे क्या करते हैं, पाई y इज इक्वल 9 माइनस एक्स, वाई इज इक्वल 9 माइनस एक्स अपॉन पाई, ठीक है। ये y इन टर्म ऑफ x है, लेफ्ट साइड में वेरिएबल क्या है y, राइट में क्या है x। तो हम यहाँ पे जो वैल्यू रख सकते हैं वो x की रखेंगे, x की वैल्यू 1 रख दो, x की वैल्यू 2 रख दो, x की वैल्यू 3 रख दो, कुछ भी रख सकते हैं प्लस माइनस अभी, ठीक है, अभी हमने बताया। तो ऐसा फिक्स नहीं है कि जो हमारा सोल्यूशन है आपने x की कोई और वैल्यू रखी, y की कुछ और वैल्यू आई, आपका सोल्यूशन जो आया, तो ऐसा नहीं है गलत होगा, क्योंकि इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन है। उस इनफाइनाइट सोल्यूशन में हमने कौन सा 3 निकाला या 2 निकाला, आपने कौन सा 3 या 2 निकाला, ठीक है, प्रोसेसिंग सही होगी तो वो भी आंसर सही है, इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं ना, ठीक है। तो अभी जैसे हमने x इज इक्वल 1 रखा तो y इज इक्वल क्या आएगा, 9 माइनस 1 अपॉन पाई आएगा 8 अपॉन पाई। पाई की वैल्यू आप रखने की कोशिश मत करिएगा, जनरली होता क्या है कि मैथमेटिक्स में पाई जो है 22/7 3.14 रखना नहीं, ठीक है, ये सोल्यूशन का पैटर्न है, ठीक है। 1 कामा 8 अपॉन पाई एक इसका सोल्यूशन हो गया, ठीक है। x इज इक्वल 2 रखा तो y इज इक्वल 9 माइनस 2 अपॉन पाई आएगा, y इज इक्वल 7 अपॉन पाई आएगा, ठीक है। तो हमारा 2 कामा 7 अपॉन पाई एक सोल्यूशन हो गया। ऐसे x इज इक्वल 3 रखा तो y इज इक्वल 9 माइनस 3 अपॉन पाई इज इक्वल 6 अपॉन पाई, ठीक है। y तो जो है 3 कामा 6 अपॉन पाई क्या होगा, इसका एक सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे 3 जो सोल्यूशन पूछे गए थे 3 सोल्यूशंस आर 1 कामा 8 अपॉन पाई, ठीक है, 2 कामा 7 अपॉन पाई एंड 3 कामा 6 अपॉन पाई। 4 सोल्यूशन निकालने के लिए कहा होता, 5 सोल्यूशन, जितने सोल्यूशन निकालने के लिए कहा होता, इस तरीके के ये प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे, सोल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। कुछ और क्वेश्चन लिखा जाए, एक्सप्लेन करें। तो बच्चों ये कुछ क्वेश्चन हमने लिखा है आपके प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, इसे आप सॉल्व करिएगा। मुझे नहीं लगता इसमें किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होनी चाहिए, इसी तरह क्वेश्चन को अभी हमने डिस्कस किया है, ठीक है। यहाँ पे इन क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे बच्चों, ठीक है, कहीं पे कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। इफ एनी प्रॉब्लम देन यू मे कंसल्ट मी, अदरवाइज आप तो टैलेंटेड है, ठीक है बच्चों। तो लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में, इस चैप्टर के नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्राफ से रिलेटेड चीजों को पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है बच्चों। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक, अदरवाइज सब्सक्राइब किया है तो बहुत अच्छा, थैंक यू, नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, करें, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू।